अस्सलामुअलैकुम, गोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में इसराइल और ईरान जंग से मुतालिक। इसराइल का ईरान के कई शहरों पर हमला, तेहरान, बंदर अब्बास, तब्रेज़, जबकि साथ ही साथ दीगर इलाकों पर भी हमला किया गया है और ईरान के शहर करमनशाह में इमाम हुसैन फ़ौजी अड्डे पर भी हमला किया गया है। अपडेट कर रहे हैं, चंद घंटों में हमलों पर जारहाना रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान का इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा, जबकि 10 तैयारे 1 घंटे के दौरान गिराए गए हैं। ईरानी आला फ़ौजी अहदेदार का दावा है। ईरानी दारुलहुकूमत तेहरान में डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है, जबकि इजरायली फ़ौज का ईरान के जनूबी शहर बंदर अब्बास पर हमला किया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली प्रोजेक्टाइल्स को रोकने में मसरूफ़ है। तेहरान के आसमान पर भी इजरायली मिसाइलों को रोका जा रहा है। ईरान इसराइल जंग जो कुछ आज होगा उसे नहीं रोक सकता, वाइट हाउस की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इसराइल का ईरान के कई शहरों पर हमला, तेहरान, बंदर अब्बास, तब्रेज़, अस्फ़हान, जबकि हरमज़गान, जबकि करमनशाह पर हमले। इजरायली जंगी तैयारों का ईरान के शहर करमनशाह में इमाम हुसैन फ़ौजी अड्डे पर भी हमला। चंद घंटों में हमलों पर जारहाना रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान का इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का भी दावा। ईरानी दारुलहुकूमत ने कहा है कि तेहरान में डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, जबकि इजरायली फ़ौज का ईरान के जनूबी शहर बंदर अब्बास पर हमला। एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली प्रोजेक्टाइल्स को रोकने में मसरूफ़ अमल है। तेहरान के आसमान पर भी इजरायली मिसाइलों को रोका जा रहा है। वाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि ईरान इसराइल जंग जो कुछ आज होगा हम उसे नहीं रोक सकते। वाइट हाउस की जानिब से भी ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ होने जा रहा है उसे हम नहीं रोक सकते। ये बड़ा बयान ऐसे वक्त में कि जब इजराइल की जानिब से एक बार फिर ईरान पर हमला किया गया है, तो इस दौरान साथ ही साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसने इंटरसेप्ट किया है ड्रोन्स को। ऐसे में वाइट हाउस की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। उस बयान में कहा गया है कि आज जो कुछ होने वाला है उसे हम नहीं रोक सकते। इससे पहले भी अमेरिका की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आए थे, जिससे वाज़ेह था कि जो इजराइल है वो ईरान पर हमला करने वाला है। और जिसके बाद हमने देखा कि वाज़ेह तौर पर इजराइल ने ईरान पर हमला किया और जो टॉप लीडरशिप थी उसे शहीद किया, और साथ साथ जो साइंसदान थे न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुंसलिक उनको भी शहीद किया। आज भी मुख्तलिफ हमलों में इजराइल की जानिब से जो टॉप लीडरशिप है और डिप्टी चीफ ऑफ इंटेलिजेंस थे उन्हें भी शहीद करने की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसका दावा और कंफर्म जो है वो इजराइल कर रहा है। ताहम अब तक ईरान की जानिब से इस तरह की कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन आज भी कई मकामात पर ईरान में हमले किए गए थे और आज इन हमलों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। इससे पहले हमने देखा था कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो इस दौरान जो ईरान का डिफेंस सिस्टम था उसे जैम कर दिया गया था, जिससे वाज़ेह तौर पर इजराइल का जो हमला था वो बरतरी ले गया, सबकत ले गया और मेजर जो डैमेज है वो ईरान को फेस करना पड़ा। जिसके बाद ईरान ने फौरी तौर पर अपना जो डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, उसे ना सिर्फ उस पर कंट्रोल वापस हासिल किया, बल्कि उसके बाद जो इजराइल की जानिब से ड्रोन्स फायर किए जा रहे थे उन्हें भी इंटरसेप्ट करते हुए नाकारा बनाया। और इस दौरान जो विजुअल्स हैं वो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेहरान टाइम की जानिब से ये दावा किया गया है और इस दावे में कहा गया है कि ईरान ने पिछले 1 घंटे के दौरान 10 तैयारे जो हैं वो मार गिराए हैं। ब्रिगेडियर जनरल अली रज़ा की जानिब से ये दावा किया गया है, जो कि कमांडर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 10 जो एयरक्राफ्ट हैं इजरायली उन्हें मार गिराया गया है। ब्रिगेडियर जनरल अली रज़ा ईरानी फ़ौज के जो सरबराह हैं उनकी जानिब से इस बात का दावा किया गया है कि गुज़िश्ता 1 घंटे के दौरान वाज़ेह तौर पर जो 10 एयरक्राफ्ट है इजरायली उन्हें हदफ बनाया गया है, उन्हें मार गिराया है। जबकि इस दौरान तेहरान, बंदर अब्बास, तब्रेज़, अस्फ़हान, हरमज़गान और करमनशाह पर हमले किए गए हैं। इजरायली जंगी तैयारों का ईरान के शहर करमनशाह में इमाम हुसैन फ़ौजी अड्डे पर भी हमले की इतलात मौसूल हो रही है। लेकिन इस वक्त एक अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इजराइल के जो 10 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।